और इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हमने ईश्वरपुर सीओ पुष्कल जी से बात किया। उनका कहना था कि हम 2 बार नापी कराए, नापी नहीं हुआ। अब 2 बार नापी कराए, नापी कैसे नहीं हुआ तो वो जवाब देंगे। उसके आगे जब हमने कहा कि नहीं आप समस्या क्या है सो बताइए, तो उन्होंने कहा कि अगर लोग वहाँ नापी नहीं मान रहे हैं, बात को नहीं मान रहे हैं, तो एक सीओ के तौर पे मेरा एटीट्यूड क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब सीओ साहब किस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, या उस एटीट्यूड के जिसके तहत आज तक ये समस्या समाधान नहीं हुआ, या कौन सा एटीट्यूड उनके अंदर है, मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना एटीट्यूड दिखाएं और रास्ते को क्लियर कराएं। सड़क अतिक्रमण के मामले में सीओ द्वारा कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ ग्रामीणों ने जताया रोष। सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड के डुमरी छपिया गांव के वार्ड नंबर 14 में अतिक्रमण से बंद हुए ग्रामीण रास्ते से प्रभावित परिवारों ने स्थानीय प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि लगभग 200 परिवार रहने वाले इस मोहल्ले में जाने वाली इकलौती सड़क को अतिक्रमण के द्वारा बंद कर दिया गया है और इस संबंध में ईश्वरपुर सीओ को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन 2 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि वर्तमान ईश्वरपुर सीओ द्वारा 2 बार अमीन लाकर नापी तो किया गया, लेकिन नापी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से लगभग 200 परिवारों को घर में जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि शादी विवाह के समय बारात की गाड़ी दरवाजे तक नहीं पहुँच पाती और कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस तक पहुँचने का भी रास्ता नहीं है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को चारपाई पर रखकर आधा से 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस संबंध में बात करने पर ईश्वरपुर सीओ पुष्कल कुमार ने बताया कि 2 बार उस स्थल की नापी की जा चुकी है, लेकिन नापी पूर्ण नहीं हो सकी और फिलहाल अमीन की कमी है। इसलिए जब अमीन की व्यवस्था होगी तब नापी करके रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मौके पर जोगिंदर सिंह, विकास सिंह, राजकिशोर सिंह, दशरथ शाह, अमरजीत सिंह, मंटू सिंह, रामनरेश शाह, स्वामीनाथ सिंह, धनंजय सिंह, राहुल सिंह, बेनी माधव शाह, अर्जुन सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। के डुमरी छपिया पंचायत के छपिया गांव में है, वार्ड नंबर 14 में। यहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो रास्ता जो होना चाहिए वो अतिक्रमण का शिकार है और इसके पीछे लगभग 200 घर ऐसे हैं जिन्हें मौके को मौके शादी ब्याह के लिए बारात दरवाजे पे जाने का रास्ता नहीं है। अगर कोई मर जाता है उसके शव यात्रा के लिए या बीमारी के समय में एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है। और मजे की बात है कि जैसा ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि इस संबंध में अधिकारियों से पत्राचार करते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए। यहाँ पे 2 बार नापी भी हो चुकी है सरकारी अमीन के द्वारा, लेकिन आज तक कोई निदान नहीं निकला। और इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हमने ईश्वरपुर सीओ पुष्कल जी से बात किया। उनका कहना था कि हम 2 बार नापी कराए, नापी नहीं हुआ। अब 2 बार नापी कराए, नापी कैसे नहीं हुआ तो वो जवाब देंगे। उसके आगे जब हमने कहा कि नहीं आप समस्या क्या है सो बताइए, तो उन्होंने कहा कि अगर लोग वहाँ नापी नहीं मान रहे हैं, बात को नहीं मान रहे हैं, तो एक सीओ के तौर पे मेरा एटीट्यूड क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब सीओ साहब किस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, या उस एटीट्यूड के जिसके तहत आज तक ये समस्या समाधान नहीं हुआ, या कौन सा एटीट्यूड उनके अंदर है, मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना एटीट्यूड दिखाएं और रास्ते को क्लियर कराएं और यहाँ के ग्रामीणों के लिए रास्ता निकालें, एम्बुलेंस पहुँच पाए, बीमारों को इलाज पहुँच पाए। जी बोलें, क्या दिक्कत बा? दिक्कत बा रास्ता के बहुत प्रॉब्लम बा। यहाँ तक कि मैंने चलल फिर घूमल फिर जैसे कस्टडी में जैसे जेल में सजाए हो रहा है वो लखा गाँव में सजाए हो रहा बा। तो यहाँ अब शादी ब्याह होती तो गाड़ी कैसे जाला? कहाँ जाला हो? पैदल लेके जाला लोग। वहाँ स्कूल में खड़ा हो तो लड़का पैदल लेके जाई या लड़की आके चोरी दूरा फोड़ा हो जाला जाई, ये सब समस्या हो रहा है। अपना ना तो एक खातिर सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, इंस्पेक्टर जितना बाइको बाकी नहीं सबके दिया गए, लेकिन सबके ऐसी दे दे लोग ऐसी जांच के रख ले। समस्या है कि सर हम लोग का यहाँ से अंदर अति पिछड़ा का एक टोला है, 150-200 आबादी है वहाँ पर ना, तो हमेशा हम लोग को मतलब पैदल निकलने में भी समस्या होता है। यहाँ तक ये सरकारी रास्ता है हाँ, हमेशा मतलब ये नया नहीं है, बार बार ऐसा माने बाधित किया जाता है। इसके लिए आप शिकायत वगैरह किए हैं कहीं? कई बार हम लोग ब्लॉक में सीओ साहब को आवेदन दिए थे, 1-2 बार नापी भी हुआ, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं सीओ साहब, क्या कहते हैं? सीओ साहब आते हैं, नापी करके चले जाते हैं। कितना दिन से समस्या लगा हुआ है? ये लगभग 10-20 साल से होता रहा है यहाँ पर। यहाँ तो नया है, लेकिन इससे पहले उधर पीछे होता था। जी क्या दिक्कत है बोले? हमें दिक्कत जानना कि ढेर खराब बा, ठीक है।
ले आवे जाए फिर कोनो साधन नहीं थे एम्बुलेंस जाए के रास्ता नहीं ना है? कुछ ना आदमी टांग के ले वाला हाथे तो वहाँ से ले जा आगे से गाड़ी से कैसे ले जानी खटिया पर? हाँ ये तो मुश्किल है बा गाँव के रिपोर्ट माने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक ले पहुँचे और बाद तक के एती नहीं के करो अतना अत्याचार ना गंजन बा जब का कहल जी क्या समस्या है बताइए? समस्या ये कि हम 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं, देने के बाद 2 बार नापी करा दिए हैं। उसके बाद अमीन साहब भी बोले एक बार नापी करके बोले कि इधर उधर अपना जो भी है अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ। आप इस संबंध में कंप्लेन वगैरह पूरे दिया गया है। सीओ साहब बैठ कर भी अपना नापी कराएं, यहाँ पे एक दिन फुल टाइम देकर उन्होंने नापी कराएं, फिर उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं। सीओ क्या बोलते हैं इसमें? सीओ बोलते हैं कि जब तक अमीन रिपोर्ट बना कर नहीं देगा तब तक मैं आगे क्या करूँगा। और सीओ साहब बोल रहे हैं कि अमीन है ही नहीं मेरे पास। हम लोग बार बार जा रहे हैं तो कहीं कहीं से अपना बुला कर नापी करवाए हैं और उन्होंने 2 बार ही नापी कराया, उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रास्ता जल्दी क्लियर हो। इसको यहाँ सड़क है, ये रास्ता क्या है बंद? बस बताएं। बंद बजे यहाँ घर बना करके लोग गांव का सबका के तकलीफ दे रहा है, दूसर क्या है जबरदस्ती। तो ये रास्ता पर नाद खूटा ये सब जो बटे ये कैसे बा? ये एक कश्तकारी में है नाद खूटा। अच्छा ठीक। इधर है यहाँ 20 कड़ी सड़क है सरकारी।